सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास की हिस्ट्री। ठीक है, आज हम सपोर्ट मटेरियल रिव्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। तो यात्रियों की नज़रिए, कौन से यात्री गाइस? मेनली जो मुख्य तौर पर 3 यात्री थे। कौन सा? पहला है अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा फासो बनियार। जो ये 3 आए, उनके क्या है समाज के बारे में उनकी समझ। उन्होंने सोसाइटी को यानी उस समय के समाज को किस प्रकार से देखा। पहली बात, तीनों जो यात्री है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे आए। इसके अलावा जब अलग अलग टाइम पीरियड पे आए तो अलग अलग शासकों से उनका आमना सामना हुआ। ठीक है, आमना सामना हुआ। इसके अलावा उनके पास अलग अलग सिचुएशन थी। अलग अलग टाइम पीरियड तो अलग अलग सिचुएशन होगी, अलग अलग हर्डल्स प्रॉब्लम्स उनके पास आएगी। नेक्स्ट, जब वो जब जब वे भारत में आए तो उनका खुद का भी नज़रिया था, इसके अलावा उनके भारत के नज़रिए को भी समझना था। तो अनेक प्रॉब्लम्स आई, उनकी समस्या का समाधान भी इन्होंने निकाला। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से। महिलाएं और पुरुष द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे, जैसे कार्यों की तलाश में जाना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारी है, सैनिक है, पुरोहित है, तीर्थयात्री के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर। अगर आपको 10वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान अगर आप यात्रा कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ये कुछ मुख्य कारण, जैसे कार्य की तलाश में आपको कोई काम चाहिए, नौकरी की तलाश होनी चाहिए, या प्राकृतिक आपदा हो, कहीं पे कुछ सुनामी आ गई, वहाँ से बचने के लिए आप कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, पुरोहित हो, किसी ना किसी काम से जाना पड़ता है, तो ये सब क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं। इसके अलावा एक और है साहस की भावना से प्रेरित होकर, यानी कुछ लोग होते हैं जिन्हें कंट्री को घूमना, अलग अलग कंट्री में घूमना पसंद है, वे भी घूमते रहते हैं, उन्हें भी यात्रा करना पसंद होता है। उन उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक विवरण अतीत की जानकारी में सहायक है। यानी इन जो यात्री आए इस वक्त 10वीं से 17वीं शताब्दी तक, उससे क्या पता चला कि सामाजिक विवरण अतीत की जानकारी में सहायक है। इनसे हमें अपने पास्ट के बारे में पता चलता है। जब ये ट्रैवलर आए तब जो इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया, जो देखा उनका वर्णन कर लिया, कहीं ना कहीं इन्होंने स्टोर करके रख दिया कि हमने ये देखा, यहाँ पर ये है, इंडिया में ये परंपरा है, इन सब चीज़ों का मान्यता है, तो इन सबको उन्होंने देखा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अब 10वीं से 17वीं सदी तक 3 प्रमुख यात्री भारत में आए। 3 जो यात्री आए, जैसे पहला अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता, फाशा बनियार तीसरा। तो इनके बारे में बताओ। तो पहला है इनकी डेट, कब आए, जन्म स्थान, कहाँ पे जन्म हुआ, लिखित ग्रंथ, जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसके बारे में। पहला अल-बरूनी के बारे में पढ़ते, 11वीं शताब्दी में आया, उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ, किताब उल हिंद इसकी किताब का नाम है, अरबी भाषा में लिखी है। इब्न बतूता जो एक हटीला यात्री भी था, 14वीं शताब्दी में आया, मोरक्को से आया, रिहिला किताब है, इस रिहिला का मतलब होता पहिया। ठीक है, इस अरबी भाषा ग्रंथ, जो रिहिला का मतलब पहिया होता है। ठीक है, इसके अलावा अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट लास्ट जो फासा बनियार 7वीं शताब्दी में आया, फ्रांस से आया, ट्रैवल इन दी मुगल एम्पायर, जो इसकी पुस्तक का नाम है, फ्रेंच भाषा में लिखी है। आई होप गाइस आपको समझ आया हो। सो गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अल-बरूनी को भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा, जैसे संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था, धार्मिक व्यवस्था और प्रथा से भिन्नता तथा अभिमान। तो इसमें क्या है, जब अल-बरूनी भारत में आया, ठीक है, तो उसको बहुत सारे अवरोधों का सामना करना पड़ा भारतीय के समाज को समझने के लिए। पहला भाषा संस्कृत। ठीक है, वो ऐसे राज्य से आया नहीं था जहाँ पर संस्कृत सिखाई जाती हो, या उसे संस्कृत आती थी पहले से, ऐसा कुछ नहीं था। उसने भारत में आके संस्कृत सीखी, ये भी एक प्रॉब्लम थी, पर उसने इसका सोल्यूशन ढूंढा। नेक्स्ट धार्मिक अवस्था। यहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या है, यहाँ पे अलग अलग धर्म है, तो अलग अलग धार्मिक अवस्था भी होगी। ये इससे भी क्या नाम है, एक अवरोध का सामना करना पड़ा। अभिमान, क्योंकि अल-बरूनी एक दास था, दास के रूप में आया था, तो अमीर वर्ग, अभिजात वर्ग, ब्राह्मण, इससे तो बात करेंगे नहीं, ये भी एक स्टेटस के रूप में है, क्योंकि दास से कौन बात करेगा, तो इसीलिए ये भी एक सामना उसे करना पड़ा। नेक्स्ट, अल-बरूनी का आधुनिक उज्बेकिस्तान का जन्म 1973 में हुआ। कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत शामिल थे। तो गाइस जो अल-बरूनी है वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। जन्म 973 में हुआ उज्बेकिस्तान में। सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत जो भारत में आके सीखी, ये उसका क्या था, ज्ञाता बन गया था, यानी इसे बहुत अच्छी नॉलेज थी। 1017 में सुल्तान मोहम्मद अल-बरूनी को अपने साथ गजनी ले गया, किसके रूप में, दास के रूप में ले गया था। ठीक है गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट। अल-बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद। तो इसके बारे में क्या बताया गया, 80 अध्याय में विभाजित है, यानी इसमें कितने चैप्टर है, 80 चैप्टर है। ठीक है गाइस,
80 चैप्टर में विभाजित है, प्रत्येक अध्याय में एक पर्सन से शुरू है। यानी इसकी शैली क्या है, ये स्टाइल इसका जो अलब्रूनी है उसका एक स्टाइल है लिखने का, कि हर आंसर लिखने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले वो क्या लिखता है, क्वेश्चंस लिखता है। ठीक है, ये इसकी जो अलग चीज़ बनाती है इसे, इसका क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न विषयों के 80 अध्याय में वर्णन। जो 80 चैप्टर लिखेगा इसने, तो वो अलग अलग चीज़ों पे लिखे, जैसे कानून, धर्म दर्शन, त्योहार, खगोलीय विज्ञान, क्रीमिया, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भारतोल एवं मापन। ठीक है गाइस, इन सब बारों में लिखा। जितने भी विषय है इसमें क्या लिखा है इसने, 80 अध्यायों में लिखा है, इसका वर्णन किया है। सो गाइस, जो नेक्स्ट है हमारा अलबरूनी का प्रमुख वर्णन। अलबरूनी किसके बारे में वर्णन किया, अगर देखा जाए तो हमारे चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो अलबरूनी के किसके बारे में, पहला जाति व्यवस्था के बारे में उसने वर्णन किया। तुलनात्मक अध्ययन, तो अलबरूनी ने भी तुलना की है, किससे, फारस की जाति व्यवस्था से और भारत की जाति व्यवस्था से। उन्होंने ऐसा बताया कि फारस में भी 4 है और भारत में भी 4 है। ठीक है, उन्होंने ये बताया, जैसे फारस में 4 सामाजिक वर्ग है और भारत में भी 4 है। तो यहाँ पे घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा शिक्षक, तीसरा खगोल शास्त्री, अन्य वैज्ञानिक, कृषक तथा शिल्पकार। वैसे इंडिया में क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र। तो अलबरूनी का कहना क्या है, इससे ये लिखने इसका वर्णन करने से उसको मिला क्या, उसने ये बताया कि भारत में ही वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये हमारे फारस जाति में भी और अन्य राज्यों, अन्य देशों में भी है, मगर है क्या, उनका हमने क्या कर दिया है, रूप बदल दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्राह्मण है वैसे यहाँ पे घुड़सवार और शासक वर्ग ऐसे हो गया, यानी हमने रूप बदल दिया है, मगर वर्ण तो 4 ही है। उन्होंने ये बताया, जो यहाँ पर वर्ण के नाम से है वो यहाँ पर वर्ग के नाम से है। ठीक है गाइस, मगर काम तो उसी का हो रहा है। उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं कि वर्ण व्यवस्था भारत में ही है, इसका रूप बदलकर अन्य देशों में भी यूज किया जा रहा है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है इब्न बतूता। 1333 में सिंध पहुंचा, वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। तो इब्न बतूता कब आया, 1333 में। कहा, सिंध पहुंचा। सिंध यानी आज का जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम है सिंध। ठीक है, वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भारत आया। ठीक है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवांत विवरण किया। तो इब्न बतूता ने सबसे पहले किसके बारे में लिख दिया, शहरों के बारे में, कि भारतीय शहर कैसे है, जैसे दिल्ली और शाहजहानाबाद के बारे में। ठीक है, जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं यहाँ पे, चमक धमक वाली बाजारें हैं, बाजार आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, डाक व्यवस्था, दिल्ली एवं दौलताबाद। सो गाइस, दिल्ली और दौलताबाद, दौलताबाद मतलब आज का महाराष्ट्र। ठीक है, आज का महाराष्ट्र। तो दोनों के बारे में वर्णन किया। पान और नारियल के बारे में वर्णन किया। इब्न बतूता को आश्चर्यचकित किया गया, उसने दास दासियों के विषय में भी लिखा। अगर क्वेश्चन आता है पान और नारियल से, दिल्ली और दौलताबाद के बाज़ारों के बारे में या शहरों के बारे में किसने वर्णन किया, तो आपको क्या लिखना है, इब्न बतूता का प्रश्न लिखना है पूरा, कि इब्न बतूता ने वर्णन किया है इसका। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, इब्न बतूता के विवरण के अनुसार उस काल में सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं थी। यानी उस काल में सुरक्षित व्यवस्था समुचित नहीं थी, मतलब क्या है, और इब्न बतूता एक ट्रैवल तो था ही, उसके अलावा अच्छा सोचने वाला था, यानी उसकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उसने क्या बोला, सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं है, यानी अगर किसी यात्री को यात्रा करना है तो उसे यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक कि इब्न बतूता ने भी इसको फेस किया है, वो एक बार मरते मरते भी बचा। ठीक है, वो बेहोश हो गया था मगर मरने से बच गया था इब्न बतूता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। किसका, निजी भू स्वामित्व, यानी लोगों के पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, जिससे बेहतर भूमि धारक वर्ग का उदय न हो सका। बर्नियर के अनुसार भारत में मध्य वर्ग के लोग नहीं थे। बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। तो बर्नियर ने 2 बारों में लिखा है। अगर पेपर में आए निजी भूस्वामित्व, तो आपको किसका बारे में पूरा लिखना है, बर्नियर की थॉट्स से लिखने हैं। अब बर्नियर में सती प्रथा पूछा जाए तो किसके बारे में लिखना है, बर्नियर के बारे में लिखना है। तो बर्नियर ने 2 चीज़ों का वर्णन किया, पहला निजी भूस्वामित्व, दूसरा सती प्रथा। तो निजी भूस्वामित्व के बारे में समझते क्या है। तो उस समय क्या होता था गाइस, जब बर्नियर भारत आया था, फासवा बर्नियर, तो उसमें उस समय क्या हुआ कि जो राजा होता था, सब पूरे जितना भी राज्य है उसके पास, सभी का मालिक वो होता था, और जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो अपने निजी लोगों पर, अमीर लोगों को देता था। क्यों, ताकि उस पर वो काम करवा कर क्या कर सकते, टैक्स इकट्ठा कर सके। मगर ज़मीन किसकी है, राजा की है। खेती कौन कर रहा है, कोई और कर रहा है। तो खेती कोई और क्यों करेगा, क्योंकि जो दूसरा है उसे ये पता ही है कि ये भूमि मेरी नहीं है, तो वो दिलचस्पी से कैसे भूमि करेगा, क्यों उस भूमि पर खर्च करेगा। ठीक है,
तो इसीलिए क्या हुआ, निजी भू स्वामित्व का अभाव था, राजा ही के पास सारी संपत्ति होती थी, इसीलिए लोग क्या करते थे, भूमिधारक का उदय ना हो सका, बेहतर भूमिधारक जैसे जो जमींदार होते हैं वो अच्छी फसल वसल करने के लिए उन पे ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, इसीलिए क्या हुआ, बेहतर भूमिधारक वर्ग का उदय नहीं हुआ। नेक्स्ट, फासा बनियार एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक था, एक दार्शनिक था, एक इतिहासकार भी था, यानी कई चीज़ों का इसमें मतलब कई चीज़ों का इसके पास शिक्षा की नॉलेज, कई चीज़ों की शिक्षा थी इस पर, राजनीतिक थी, दार्शनिक थी, इतिहासकार थे और एक चिकित्सक भी था। और वह किसके रूप में आया, एक चिकित्सक के रूप में 1665 में भारत में आया। शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में आया। किसके लिए, दारा सिकोहा किसका पुत्र था, शाहजहाँ का पुत्र था, ठीक है। इसकी सेवा करने के लिए, जो इसकी चिकित्सा करने के लिए फासा बनियार 1656 में भारत आया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा, बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की। बर्नियर ने क्या की, पूर्व और पश्चिम से तुलना की भारत की। नेक्स्ट, बर्नियर के विवरणों ने 18वीं 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। तो यह था मॉन्टेस्क्यू एवं कार्ल मार्क्स। मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांतों का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांतों को विकसित करने में किया। यहाँ तक कि जो यात्री भारत में आए उनका जो यात्रा वृत्तांत है वो अन्य दार्शनिकों के भी काम आ रहा है, वो अपने अलग अलग थॉट्स दे रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी है। सो गाइस नेक्स्ट है, बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बताया, जो राज के दरबार के आवागमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और दरबार के चले जाने के बाद पतनोन्मुख हो जाते हैं। यानी मुगल कालीन शहर को शिविर नगर बताया। शिविर नगर यानी जैसा राजा कहेगा उस तरीके से वो शहर उस जगह लगेगा, और जैसे ही वो शहर लगाने का मोटिव ख़त्म हो जाएगा तो वह शहर वहाँ से खाली होकर अन्य स्थान पर चला जाएगा। तो यही इन्होंने बताया। भूमि स्वामित्व के प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में बर्नियर के अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत किया है। तो क्या हुआ, भूस्वामी के प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में बर्नियर ने क्या हुआ, अति सरल चित्र प्रस्तुत किया है। किसने, बर्नियर ने बताया कि भारतीय नगरों के बारे में और किसके बारे में, भूस्वामित्व के बारे में। नेक्स्ट हमारा, दासों और दासियों का इस्तेमाल घरेलू श्रम, पाल की ढोना और उठाना, मुखबरी और मनोरंजक कार्यों में किया जाता था। यानी जो दास और दासियाँ होते थे ना, उनका प्रयोग होता था किसमें, घरेलू श्रम में, घर के जो जितने कार्य होते या महलों में जितने कार्य होते उसके लिए, पालकी और ढोला उठाने में, या इसके अलावा मुखबरी करने में, और इसके अलावा जासूसी करने में भी दासियों का यूज किया जाता था। नेक्स्ट, बर्नियर की ने पश्चिम को पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए भारतीय कुरीति सती प्रथा को एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रयोग किया। बर्नियर ने हमेशा क्या बताया कि पश्चिम को पूर्व से बेहतर बताया। यानी जो वेस्टर्न समाज है हमारा, यूरोप के जितने भी देश है उनको क्या बताया, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वो बेहतर है। उन्होंने ये बताया कि किस चीज़ का सहारा लेकर बताया, सती प्रथा, ठीक है, इसके बारे में बताया कि सती प्रथा को उसने नेगेटिव रूप में लिया और यह जाके यूरोप में इसने तुलना करके बताई पूरी की पूरी बात, ठीक है गाइस। आई होप गाइस समझ आया हो। अलग अलग जो यात्री अलग अलग समय पर आए, अलग अलग राजा थे, अलग अलग उनका नज़रिया था, उनके पास प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उनके पास अलग अलग था। जैसे हो गया अलबरूनी, फासा बनियार, इब्न बतूता, तीनों के अलग अलग टाइम पीरियड है, तो तीनों की सोच भी अलग अलग है, इसीलिए तीनों ने अलग अलग टॉपिक के बारे में लिखा है। आपको उस टॉपिक को याद रखना है, आप पेपर में क्वेश्चन आए उस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी आपको बात याद है उसको आपको आंसर में लिख देना है।